नमस्ते क्लास। और अब ये पार्ट 2 है हमारा, जो बेसिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, उस पे बेस जो है, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी शूटेड है, वो अपलोड हो भी चुका है, ठीक है। अब आप देखो इसे। इस वीडियो में हमें जानना है, इस लेक्चर में हमें जानना है कि हमारी फैक्टर इनकम मतलब कारक आय क्या होती हैं, और जो स्थानांतरण आय होती हैं, ट्रांसफर इनकम होती हैं, वो क्या होती है। सही है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक पे बात करते हैं, ठीक है। और गाइज इसके बाद जो हमें जनरली देखना है, पहले फैक्टर इनकम को जान के, ट्रांसफर इनकम को जान के, ये ट्रांसफर इनकम की भी दो टाइप होती है, तो इसके जस्ट बाद हमें वो जानना है, तब जाके हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूरा होगा। और यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो इस चीज़ को, और हमें थोड़ा और सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ आप कर सकते हो तो प्लीज़ करो। ग्रोथ हमारी बहुत कम है इस चीज़ में, ठीक है। चलो देखते हैं उसको। यहाँ लगा हुआ रेफरेंस टू इनकम, मतलब रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप इसको भूल जाओ, मैं जनरली बात करता हूँ। अभी हमने इससे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब जो हमारा आय का चक्रीय प्रवाह, उसमें हमने पढ़ा था। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे, आपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बदले में जो फैक्टर पेमेंट मिली वही फैक्टर इनकम होती है। मतलब आप यहाँ पे फैक्टर इनकम की जगह अगर फैक्टर पेमेंट भी लिख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं, ऐसी इनकम जहां पे क्या होता है कि पहले आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आप इसको दूसरे केस में फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हैं, फैक्टर सर्विसेज, आपने फैक्टर सर्विसेज दी, ये रहा, ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो आपको अर्निंग मिलती है वो क्या है, हमारी फैक्टर इनकम, या फिर इसको जनरली क्या कह सकते हो, फैक्टर पेमेंट। और यही बात हिंदी में लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है अभिप्राय उत्पादन के साधन। यहाँ उत्पादन के साधनों का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ही है, द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में, उत्पादन प्रक्रिया का मतलब है जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जो प्रोडक्शन के लिए होता है ना, जो आप प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं, में प्रदान की गई साधन सेवाओं के लिए प्राप्त आय। आपने उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करा, जिन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करा, उसके बदले में जो आपको मिलता है, बेसिकली इसको इन शॉर्ट में बोल सकता हूं इन हिंदी, कारक आय। दैट्स इट, दैट्स इट इन हिंदी, दैट्स इट, ये वाली बातचीत है इसमें, सही है। तो ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन के रिगार्डिंग है। दूसरा फिर उसने ये कहता है कि जब भी आप बात करेंगे फैक्टर इनकम की बात करेंगे तो इसके दो पक्ष होते हैं, दो पक्षीय होता है, मतलब बाइलैटरल होता है। एक हाथ फैक्टर सर्विसेज दो, दूसरे हाथ फैक्टर की इनकम लो, सही है। मतलब एक हाथ से आपने उत्पादन के जो साधन होते हैं, जिनको आप कारक सेवाएं दी, और एक हाथ से कारक की आय ली, दैट्स इट। इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विपक्षीय कहते हैं, बाइलैटरल कहते हैं। ये कंसेप्ट मेहनत की कमाई है। इन शॉर्ट में इसको कह सकता हूं मेहनत की कमाई, क्योंकि मेहनत की कमाई तभी पॉसिबल है जब आप एक हाथ से कोई चीज प्रोवाइड करते हैं। तो मेहनत की कमाई क्या है, जब आप एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से लेते हैं। इन शॉर्ट इसको आप मेहनत की कमाई भी कह सकते हो, अगर आप किसी तरीके से आप उसको ध्यान रख सकते हो। तो मेहनत की कमाई है तो उसको कहाँ जोड़ा जाता है, नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। और मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अर्निंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अर्निंग कर रहे हो, मतलब आय कमा रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो, तो इसको अर्निंग कंसेप्ट भी बोला जाता है, या ये एक आय की अवधारणा है। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। फिर दूसरा में सिखाया जाएगा ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम का एक सोच, ये बेसिकली एक तरह का, मैं इस पर एग्जाम्पल जनरली मैं दे सकता हूँ, ठीक है। रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे देश में जो बुजुर्ग होते हैं, इनको पेंशन मिलती है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होते हैं इस तरीके से। तो ये ट्रांसफर इनकम एक तरफा होती है, एक तरह का गिफ्ट होता है। जैसे बॉयज़ में तो नहीं चलता, गर्ल्स में जनरली अक्सर चलता है कि जब तक गिफ्ट नहीं देगी तब तक पार्टी नहीं मिलने वाली है। और ये गिफ्ट ना देना तो भाई ने ना ऐसा लगता है कि बेइज्जती हो गई। और लौंडे तो थोड़े हरामजादे होते हैं, लौंडों का तो ये चलता है कि अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया मतलब इनके बीच में कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम
अगर दोस्तों की लैंग्वेज में कहें तो बॉयज़ में नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई हरामजादा किसी को गिफ्ट नहीं देता, लेकिन गर्ल्स में जनरली होता है। यहाँ गिफ्ट की कंपैरिजन होती है यार गर्ल्स में कि अरे इसने मेरे को ये दिया, इसने ये दिया, तो ये बढ़िया है, तू निकल, ये वाला मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बूम बनाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है से आय का मतलब उस आय से है जो उत्पादक सेवा प्रदान किए बिना प्राप्त होती है। मतलब आपने किसी को कुछ दिया नहीं, जब गवर्नमेंट आपको पेंशन देती है तो बदले में आपसे मेहनत नहीं करवाती कि आपका है, दिस इज ट्रांसफर इनकम। जब आपके जैसे होता है कि मॉम्स गिफ्ट या डैड गिफ्ट के तौर पे जब आपको कभी बाइक मिलती है किसी बच्चे को, या किसी बच्चे को स्कूटी वगैरह मिलती है, साइकिल मिलती है, तो वो एक गिफ्ट की तरह है, बदले में वो आपसे कुछ मांग नहीं रहे। तो ट्रांसफर इनकम होता है जो वन साइडेड होता है बेसिकली। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिलैटरल कहते हैं, वन साइडेड कहते हैं, एक तरफा भुगतान कहते हैं, सिर्फ एक तरफा भुगतान कहते हैं। अगर जैसे मैं आप लोगों का सपोज करूं कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और अगर वो पेड क्लासेस हैं जो कि बहुत ही कम दामों में अगर होंगी, तो आपने हमें बहुत कम दाम में फीस पे करी और हमने आपको पढ़ाया, तो ये भी क्या है एक तरह का ऐसा ही है, ये फैक्टर इनकम। तो पहले मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे हम लोग आपको, और फिर बदले में आप हमें अगर ऑनलाइन का कुछ ऐसा करते हैं तो आप हमें क्या देते हैं, पेमेंट देते हैं। इस तरीके से वाला कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहते हैं इसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये मेहनत की कमाई नहीं है, आपने इसको कमाया नहीं है, आपने इसको कमाई नहीं है, बस ये आपको प्राप्त हो गया, ये बस आपको क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया, इसकी रिसिप्ट्स हो गई आपको, तो इसको रिसिप्ट्स कंसेप्ट भी कहते हैं। नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, वन साइडेड है, और एक ऐसी कमाई जो कि वन साइडेड है, आपको कोई भी सर्विस देने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेशन में सिर्फ आप इस विदाउट को भी याद रख सकते हैं कि बिना कुछ दिए जब आपको कोई गिफ्ट मिल जाए तो आप कहलाता है वो आपका ट्रांसफ़र इनकम। अब ट्रांसफ़र इनकम के भी दो टाइप हैं, उन पे बात करते हैं, तब तक आप इसे नोट करो, ठीक है, और फिर अगले वाले में चलते हैं। लो जी, लिख दिया। देखो अभी देखा हमने क्या देखा था कि हमारा फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर सर्विसेज फैक्टर इनकम है, और मतलब जो कारक आय है, और ट्रांसफ़र इनकम क्या है जो कि हमारी एक तरफा होती है। ठीक है, अब उन्होंने ट्रांसफ़र इनकम के भी ना दो टुकड़े कर रखे, ये बात ना 3 मार्क्स में पहले कभी पूछी जा चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में जनरली पूछा जा चुका है कि ये करंट ट्रांसफ़र इनकम क्या है या फिर कैपिटल ट्रांसफर इनकम क्या। तो ना एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा होगा कि करंट ट्रांसफर इनकम आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, और कैपिटल ट्रांसफर इनकम आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर। मतलब समझो क्या है, ये जो करंट ट्रांसफर इनकम है बेसिकली लोगों के लिए ना इनकम का एक जरिया है, ये आय से बने हैं। मतलब बेसिकली ये जो लिटरली जो जैसे कि हमारे किसी बुजुर्ग को पेंशन मिलती है, मैं एग्जांपल को अगर पहले पिक करूं, हमारी ओल्ड एज पेंशन है, तो हमारे ओल्ड एज पेंशन में जो ये ओल्ड लोग हैं इनके लिए यही क्या एकमात्र मतलब ये एकमात्र ऐसा सहारा है जो कि उनका एक इनकम है, जो उनका एक आय का एक सोर्स है। ठीक है, इस तरीके से। तो ओल्ड एज पेंशन के हिसाब से अगर देखें तो करंट ट्रांसफर इनकम क्या है, आर मेड आउट ऑफ इनकम, मतलब ये आय से बने हैं, इनकम के बने हुए हैं। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर इनकम देखें तो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ग्रांट। मैं एक करके बात कर रहा हूँ, जनरली आप सुनना। इन्वेस्टमेंट ग्रांट सर ये क्या है, या फिर कैपिटल गेन टैक्स जैसी चीज़ें क्या हैं, तो आपको मैं इन्वेस्टमेंट ग्रांट के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। देखो हम भी एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे कभी आपको बाढ़ देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, जब बरसात का मौसम होता है तो जो अभी कुछ टाइम पहली बात है हमारा पूरा केरल राज्य डूबा था। ठीक है, अक्सर ये बिहार में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को पाई जाती है। जो हमारा उत्तराखंड वाला फेस है, उत्तराखंड में आप लोगों को याद होगा कि 2013 में कितनी भयानक मतलब प्राकृतिक आपदा आई थी। तो अगर आप किसी प्राकृतिक आपदा का आप किसी को शिकार देखते हैं और उसमें आप उनको सिर्फ पैसा देते हैं ताकि वो अपने आप को दोबारा से उसी स्तर पे ला सके जिस स्तर पे वो थे। जब पूरा उत्तराखंड बर्बाद हुआ था तो भारत के कोनों से मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी कि हम उत्तराखंड को दोबारा से उसी तरीके से बसा सके जैसा उत्तराखंड जाना जाता है, जैसे कि वो देवभूमि है। तो जैसे कि उत्तराखंड की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको दोबारा से बिल्ड करने के लिए आपने जो ग्रांट का मतलब यहाँ पे चंदा से होता है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने जो पैसा दिया, अगर किसी का मान के चलिए बाढ़ में मकान ढह जाता है और आपने क्या करा कि आपने उसको 10-20 हज़ार रुपये की मदद करी कि ये लो 20 हज़ार रुपये हमारी तरफ से आप अपना कमरा दोबारा बना लो, तो वो उस पैसे को क्या करेंगे, उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो उनके लिए वो कमाई नहीं है, वो उनके लिए क्या है एक इन्वेस्टमेंट, किस लिए, ताकि वो उससे क्या तैयार कर सके, अपनी कोई एक एसेट्स तैयार कर सके।
जो एसेट्स के यहाँ पे हिंदी में मतलब संपत्ति है, तो बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट होती है ताकि आपको जो चंदा मिला है उससे आप अपने एसेट्स तैयार कर सकें। कैपिटल गेन टैक्स जैसी चीज़ है क्या? तो एक मूवी आई है शकुंतला देवी, ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है। तो जो शकुंतला देवी हैं उन्होंने उसमें एक बहुत सही एग्जांपल दिया है कि यदि आप कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको कुछ ही टाइम मार्जिन के बाद उसको आप 15 लाख का बेच देते हो तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो वो जो 5 लाख का प्रॉफिट है वो उस पर क्या मांग लेते हैं? सरकार टैक्स मांग लेती है, जिसको आप कैपिटल गेन टैक्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और सरकार उसी पैसे को हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करती है, जैसे रोडे वगैरह बनवाना, वो किसी, अब जैसे कोविड की कंडीशन है तो राशन फ्री बट रहा है, ठीक है। वैक्सीनेशन में जो बहुत पैसा लग रहा है, वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे देश में खर्च होती रहती है। चलिए ठीक है, एक एक पर बात होगी, हमने इसको उठा लिया, इसके ऊपर हमने ये सीखा। तो ये क्या कहता है कि यार मेड आउट ऑफ वेल्थ, ठीक है, यहाँ धन दौलत से बने, मतलब आपके पास 10-20 हज़ार रुपये, तो आपने किसी की हेल्प करवा दी, तो वो उस पैसे को इस्तेमाल करके अपने जीवन यापन को पहले जैसा ही कर सकते हैं जहाँ से उन्होंने कभी शुरू किया था या फिर जहाँ पे वो थे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये रेगुलर नेचर के होते हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको ओल्ड एज पेंशन रेगुलर तौर पे मिलती है, हर महीने मिलती है, क्योंकि अगर उनको रेगुलर तौर पे नहीं मिली तो जो उनका इनकम सोर्स है वो क्या हो जाएगा, जो उनका आय का स्रोत है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये रेगुलर मिलते हैं, ठीक है। बट भाई आप किसी का मकान बार बार नहीं बनवाओगे। पहली बात तो नेचुरल आपदा से आपको, जब भी कहीं नेचुरल आपदा आती है, फिर कोई ऐसी दिक्कत होती है जिसकी वजह से आपका संपत्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आप उस संपत्ति को बिल्ड करने के लिए आपको दोबारा पैसा दिया गया, ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें रेगुलर नहीं होती हैं। क्योंकि अगर प्राकृतिक आपदाएं आती भी हैं तो लोग इतना सचेत हैं कि अगली बार अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो वो उससे अपना बचाव के लिए मेहनत भी, ऐसे लोगों पे, ऐसी जगहों पे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। तो ये जो कैपिटल ट्रांसफर इनकम है ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, ये कभी कभी की होती है, ठीक है। अब बुजुर्गों को पैसा मिला, रेगुलर नेचर का मिलता, क्यों? ताकि वो उसका उपभोग कर सके, वो उस पैसे से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सके, इसलिए वो कंजम्पशन पर्पस के लिए है। उसका जो लक्ष्य है बेसिकली वो उपभोग है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो पूंजी निर्माण के लिए होता है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन को ही ना सर आप इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका बेसिक मोटिव क्या है कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और चौथी सर आपका एग्जाम्पल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, गिफ्ट आपको ऑलरेडी पता है, गर्ल्स देती है, बॉयज़ नहीं देते। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, मान के चलो मैं बेरोजगार हूँ, वैसे तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो कि हम बेरोजगार हैं और सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता देती है, तब तक देती है जब तक हम बेरोजगार हैं। जिस दिन बेरोजगारी दूर ये बन, तब तो हम मेहनत से कमा लेंगे ना, तब तो हम फैक्टर इनकम में काउंट होंगे, ना कि करंट की ट्रांसफर इनकम में। तो दिस इज इट। ये क्वेश्चन इससे पहले एक बार पूछा जा चुका है, तो हमने ये डिफरेंसेस भी देख लिया। अब हमारा जो इसका नेक्स्ट है वो क्या है? इसका नेक्स्ट रहेगा हमारे लिए फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वालों का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है इस साल भी उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सही है, इसको नोट करो आप।